फिरोज जी, आप मानते हैं कि ये जो हलाल सर्टिफिकेशन है ये एंटी सेक्युलर है, जो भारत का जो बेसिक जो कल्चरल फाइबर है या बेसिक जो ताना बाना देश का है उसके अगेंस्ट है, आप मानते हैं? स्मृति साहिबा, ना सिर्फ ये एंटी सेकुलर है बल्कि ये मैं समझता हूँ कि इलीगल भी है, कानून के ख़िलाफ़ भी कहीं जाता है, एंटी सोशल भी है। बहुत कायदे से कानून गो साहब ने जो है ये बता दिया कि ये जो कंपनियां बनी हैं कि ये हलाल है, ये हराम है, ये ऐसा है, वैसा है, ये सारा धंधा है, चौथ वसूली है, सारा एक्सट्रैक्शन है और कुछ नहीं है। क्योंकि जो लोग ये सर्टिफिकेशन लेके आते हैं, जाहिर सी बात है कोई नई कंपनीज हैं, उनसे उनके नेटवर्किंग होगी कि भाई आपको हम हलाल का सर्टिफिकेट देंगे। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है इन्होंने, प्रियांक जी ने, कि जो गरीब मुसलमान है वो क्या करें। हो सकता है वो जिस पे हरा ठप्पा लगा है हलाल का, उसके पास पैसे होना खाने के। ये सब बेकार की। देखिए, शुरू में जब इस्लाम शुरू हुआ था उसके काफ़ी 700-800 साल बाद भी कोई लाउड स्पीकर्स नहीं थे, मसाजिद से ऐसी अजानें दी जाती थी, लोग पढ़ते थे। आजकल तो लाउड स्पीकर की ज़रूरत है ना है, लोग मोबाइल से टाइम देख के कर लेते हैं। तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैं और बताऊं, एक वाक़या बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सुनिएगा इसको। प्रियांक जी, आप भी। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी रोम के अंदर। खैर, वो टू कट इट शॉर्ट, खाने पे हम बैठे तो खाना भी खा लिया, आइसक्रीम आई लाइक आइसक्रीम, मैंने आइसक्रीम खा ली। मेरे बराबर शालिनी एक वो बैठे थे, इमाम साहब, इजिप्ट से आए हुए थे, ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द डेलीगेशन। उन्होंने आइसक्रीम को देखा, यूं ऐसे परख के देखा होगा, पहले देखा उन्होंने, कुछ पढ़ा, पढ़ के रख दिया। अंग्रेजी जानते थे तो मुझे तजस्सुस हुआ, मुझे थोड़ी सी मतलब मैंने सोचा कि इनसे पूछूं। मैंने उनसे पूछा कि आपने आइसक्रीम क्यों नहीं खाई? मैं तो खा चुका था। वो भी इस्लाम को मानते हैं, मैं भी इस्लाम को मानता हूँ। उन्होंने ये बात कही कि ऑन द इंग्रेडिएंट साइड ऑफ दिस आइसक्रीम इट इज नॉट मेंशन्ड व्हाट काइंड ऑफ ऑयल इज यूज्ड। ये नहीं लिखा था लार्ड है, लार्ड दैट इज पोर्क ऑयल या कुछ है। वो सिर्फ जैसे आपने कहा सवाल या निशान था। तो अब देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि आजकल के माहौल में बिल्कुल सही कहा आपने प्रियांक जी कि समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, ये जो एक कोई इशू नहीं है, नो इशू को इसको इशू बनाया जा रहा है, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। इसको लोग कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, बीजेपी और ये सारे आरएसएस कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहा है। बीजेपी और ये मुस्लिम को मैं समझता हूँ ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये हलाल और हराम का जो कॉन्सेप्ट शुरू किया है, भी बचपन से मैं भी गोश्त खा रहा हूँ, ठीक है, मैं सब्जियां भी खाता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं थी। हमें पता है कि क्या हलाल है क्या हराम है, ठीक है। मगर फिरोज, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जब एक देश का मुसलमान बाहर निकल करके ये बातें करता है तो लोगों को ज़्यादा समझ में आती हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक आप मुस्लिम कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा गेम हो रहा है जिसकी वजह से ये पूरी कम्युनिटी... मैं उसी पे आ रहा था जी। आपने सवाल ही कर लिया, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छे जर्नलिस्ट का ये काम है कि बात में से कायदे की और कीमती बात को ढूंढ ले। देखिए, कैसे, एक बात बताऊं, ये जो सिलसिला है ना इसका हलाल वलाल का, ये इंडिया में कुछ नहीं बेचता है। आप अपना धंधा करें, चाहे वो जमीयत हो, चाहे वो हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया हो, फलानी काउंसिल हो, अब और भी मेरे ख्याल से बन गई हैं। ये फॉरेन कंट्रीज़ में मैटर करता है, जहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हलाल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप पिज्ज़ा खा रहे हैं, उसमें भी सारा सब कुछ है। देखिए, अल्लाह ने खाने की चीज़ें बनाई हैं, अगर आप इतनी मीन में उसमें करेंगे तो आप तो भूखे रह जाएंगे। ठीक है, वही बात के जो अब दलितों का धंधा ख़राब हो गया इसके अंदर। मेरे ख्याल से इसमें इन चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में कम से कम इतनी मीन मेख नहीं निकालनी चाहिए। और जो अल्लाह ने दिया है खाने के लिए, जैसा भी है, कायदे को, अपने रूल्स और रेगुलेशंस जो भी आपके हैं, चाहे हदीस और कुरान के ताल्लुक़ से हैं या जो भी आपका ग्रंथ है उसके ताल्लुक़ से, उसको एक्वायर करना चाहिए, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और समाज को बिल्कुल हरगिज़ भी, हिंदुस्तानी समाज एक साझा विरासत है प्रियांक जी, और इसमें गंगा जमनी तहजीब है। उसमें आप कहोगे फिरोज साहब वो गंगा जमनी तहजीब आप खाली ज़बानी जो है अल्फाज अता कर रहे हो, आपकी जानिब से तो आता नहीं है। ठीक है, भाईचारा, चारा हम है भाई आप हो, ऐसा कुछ नहीं है। सदियों और किरणों से हिंदू और मुसलमान मिलके एक साथ रहते चले आए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत बड़ा मुल्क है, जब से हिंदुस्तान की सरहदें ईरान और अफगानिस्तान
और आपके म्यांमार से मिलती थी, चाइना से मिलती थी। जब से हम एक साथ मिलकर रहते चले आए, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे जैसे राष्ट्रवादी और देशभक्त और नेशनलिस्ट मुसलमानों का ताल्लुक़ है, जब तक हमारी आंखें खुली हैं, हम अपने प्यारे हिंदुस्तान को किसी भी हालत में डिवाइड नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा एक उसूल है, एक छोटे से शेर में मैं बयान करता हूँ, वो ये है कि भारत पे मेरे रहमत परवरदिगार है, कृपा प्रभु राम की, कान्हा का प्यार है। अरे वाह, बहुत सुंदर। शालिनी जी, इंटरप्रिटेशन को लेकर के मैं आप पर आऊँगी कि ऑफ लेट ये तो फिरोज़ साहब ने एक चीज़ कह दी कि जब तक हम जैसे नेशनलिस्ट मुसलमान देश में हैं तो हम इसका इंटरप्रिटेशन या ये जो चीज़ें हैं गलत नहीं होने देंगे, आंखें नहीं मूंद लेंगे। लेकिन मैं आपसे आ रही हूँ कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं ना, वो जिस तरह से चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं वो एक बहुत क्वेश्चनेबल चीज़ हो गई है। अच्छा, डेफिनेशन इवॉल्व हुई है, देखिए जैसे समय इवॉल्व हुआ है, क्योंकि 7वीं शताब्दी में अरबिक कॉन्टेक्स्ट में ये इस तरीके का एक हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट बना था, कहीं रेगिस्तान में, अरब में, ये भारत की मैं बात कर रही हूँ। वो 7th सेंचुरी का जो कॉन्सेप्ट है वो आज 21वीं शताब्दी में भी अगर हम उसको लागू कर रहे हैं, बहुत चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में भी बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं, सनातन में बहुत चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। इसी तरीके से आपको नहीं लगता ये हाई टाइम है, ये एक ऐसा समय है कि इन चीज़ों को भी, हलाल और हराम की डेफिनेशन को भी इवॉल्व करने की ज़रूरत है, उसको री इंटरप्रेट और रीविजिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो रेगिस्तान वाला समय नहीं है। ये आज की शताब्दी का AI और डेटा साइंसेस की बात कर रहे हैं। देखिए, आपने जिसे कहते हैं ना, मेरी वो रूह को छू दिया है जिसके ऊपर मैं सालों से काम कर रही हूँ, और मैं अपने हर एक बयान में ये ज़रूर कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए उस भाषा में जिसमें उनको समझ में आती है। बिल्कुल उसी तरीके से कुरान उतारी गई अरबी भाषा में। हम रहते हैं हिंदुस्तान में आपने देखा है हर 70 किलोमीटर में पानी बदलता है। बिल्कुल, हर 20 किलोमीटर पे ज़बान बदल जाती है। तो आपको ये चाहिए कि सबसे पहले अपने बच्चों के साथ हफ्ते में एक दिन 1 घंटे का समय निकाल दीजिए। उसको चाहे आप कुरान, चाहे कोई भी पुराण, आप उसको पढ़ाइए उस भाषा में और उस तरीके से जो उसको समझ में आती है। मुसलमानों में एक जो कमी है वो है तालीम की। हालांकि जो पहला शब्द जो बोला गया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के कान में, वो इकरा थी, और उसी से महरूम हो रखे हैं हम सब। आप जब बच्चों को अपनी भाषा में इंटरप्रिटेशन के साथ में, सादगी के साथ में समझाएंगे तो बच्चे समझेंगे। पर आप क्या करते हैं, गली मोहल्ले में जो मस्जिद होती है या मदरसा होता है, वहाँ से आप एक मौलाना को बुलाते हैं, वो बच्चों को तालीम दे रहे होते हैं अरबी भाषा में ही। वो उसको ट्रांसलेट करके हिंदी, इंग्लिश, बंगाली या फिर तेलुगु, तमिल में नहीं पढ़ा रहे होते हैं। तो क्या वो पढ़ा रहे हैं और बच्चा क्या समझ रहा है, उसमें बहुत बड़ा गैप है। दूसरी चीज, जब हम छोटे थे हमने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी, हमने ये सारी कहानियां पढ़ के मॉरल साइंसेज में और बाकी के भी जितने भी हमारे धर्म है सभी के किताबों में, ग्रंथों में पढ़ा है। कोई धर्म दूसरे धर्म को नीचता नहीं सिखाता, कोई धर्म दूसरे धर्म को काटने मारने पे नहीं कहता है, कोई धर्म अशांति फैलाने की बात नहीं करता है, सत्य पे चलने की बात करता है। यहाँ तक कि हमारे जो नेशनल लीडर्स भी रहे हैं उन्होंने भी इन्हीं बातों के ऊपर तवज्जो दिया है। तो ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो कट्टर सोच रखने वाले हैं, उनको लीडर आप खुद बना रहे हैं। आप उनसे सवालात भी नहीं कर पाते हैं इस बात के डर से कि कहीं आप जन्नत की जगह जहन्नुम में ना चले जाइए। तो एक ये जो माहौल बनाया हुआ है अनसर्टेनिटी का, और धर्म को ही एक बहुत बड़ा एक धंधा बनाया हुआ है। अब समय आ गया है कि सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और सब अपने हाथों में, अपने दिमाग से सोच के इस बात को आगे तवज्जो दे कि आप पहले तो बेहतर तालीम के तरफ जाइए। इंटरप्रिटेशंस की बात आती है तो फॉर एग्जाम्पल जब पॉलीगैमी की बात आती है, हमने देखा यहाँ पे हमारे देश में ही इतना ज़्यादा विरोध किया गया जब UCC का मुद्दा आ रहा था।
मैं खुद गई थी लॉ कमीशन में बहनों के साथ चल के, और मैंने उनसे कहा कि इसके ऊपर रोक लगाने की जरूरत है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं एंटी इस्लामिक हूँ, इसलिए क्योंकि कुरान में भी इसका हवाला इस तरीके से दिया गया है कि जब बैटल ऑफ ओहद हो रहा था और उस बैटल के बाद में जब इतनी बेवाएं थी, जब बच्चे अनाथ हो गए थे, तब ये बोला गया था कि आप उन औरतों के ऊपर गलत निगाह ना रखें, उन बच्चों के साथ, यतीमों के साथ कुछ बुरा ना हो। तो यदि आप में क्षमता है तो आप उनसे निकाह पढ़ के उनको एक बीवी का दर्जा दीजिए, पर कोई गलत काम मत करिए। और गलत काम करने से रोकने पे ये बोला गया था, ये नहीं बोला गया था कि अगर सब्जी में नमक कम है तो आप तलाक दे दीजिए और शादी कर लीजिए, या उस औरत को ऐसे ही जाहिलों की तरह छोड़ दीजिए और साथ में दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर लीजिए। तो ये जो इंटरप्रिटेशंस की कहानी है, इंटरप्रिटेशंस की बात है, ये शुरू ही मौलानाओं से शुरू होती है, क्योंकि वो गलत टिप्पणी करूंगा, गलत इंटरप्रिटेशन देते हैं और लोग डर जाते हैं। खुला अगेन एक बैंड वर्ड है, एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसके ऊपर एक महिला जाकर किसी काजी के पास जाकर डिवोर्स के लिए कह भी नहीं सकती। अगर महिला जाती है उसे खुला कहते हैं कि वो खुला चाहती है, पर वो इस डर से, इस खौफ से काजी के पास जाकर अपनी दिक्कतें, परेशानियां कहकर खुला भी नहीं ले पाती है, सिर्फ इस डर से कि देखो तुम शायद जहन्नुम में जाओगे, तुम जन्नत में नहीं जाओगी, तुमने अपने शौहर के साथ गलत किया है, इसलिए तुम आ रही हो खुला लेने के लिए। जबकि इस्लाम वो धर्म है जहाँ पे बहनों को, बेटियों को ऊंचा दर्जा दिया गया। इस्लाम वो धर्म है जहाँ पे जो पहली महिला थी इस्लाम कबूल करने वाली, उनकी शादी एक बहुत कम उम्र के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब से हुई थी। वो एक बिजनेस वुमन थी, अपने फादर के बिजनेस एम्पायर को संभाल रही थी, उनकी रीमैरिज थी। इस्लाम वो धर्म नहीं है। और साथ ही साथ में मैं कहती हूँ सनातन धर्म है। हमारी जितने भी सनातन धर्म में, चाहे वो लक्ष्मी माता हो, चाहे वो सीता मैया हो, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे आप किसी का भी नाम ले लीजिए, किसी के साथ भी उत्पीड़न की कहानियां आपको जब सामने आती है तो आप ये देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि महिलाओं के ऊपर गलत काम करे धर्म के नाम पे, उसको कट्टरवाद सोच रखने वाले व्यक्ति को ही अलग कर देना चाहिए, उसको सोसाइटी का हिस्सा बनने का कोई हक नहीं। मगर मैंने ये देखा है कि जितने भी हराम लॉज, जितना मैं पढ़ा है, मैंने जितना रिसर्च किया है, जितना मेरी क्षमता है इस सब्जेक्ट को समझने में, उसके हिसाब से जो भी हराम लॉज हैं, मुझे ये समझ में आया है कि जो महिलाओं के लिए हैं वो बहुत हार्श हैं। चाहे फिर वो आपका तलाक इनिशिएटेड, क्योंकि वो आपने बोला खुला होता है, मैन इनिशिएट करते हैं, पॉलीगैमी, शादी इतनी सारी एक पुरुष ही कर सकता है, एक मेल ही कर सकता है। फिर फॉरबिडन है महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को गैर मुसलमान से शादी करना, ये सारे स्ट्रिक्ट लॉज हैं। इसके अलावा राइट टू इनहेरिटेंस, ये भी एक बहुत क्वेश्चनेबल सब्जेक्ट है, हिजाब। तो ये जो हार्शर लॉज हैं, महिलाओं को आपने कहा इंटरप्रिटेशन, आप इसको भी इंटरप्रिटेशन की गलत है। अच्छा। आप देखिएगा जब हमने तलाक की मुहिम चलाई थी कि एक हमारे देश में एक तलाक के खिलाफ एक मुहिम चल के एक लॉ बन जाए, तलाक ऐसे नहीं दी जाती है जिस तरीके से इन्होंने उसका तरीका बनाया था। कुरान में आप सूरे निसा पढ़ लीजिए, सूरे तलाक पढ़ लीजिए, आपको तलाक देने का जो तरीका है आपको कुरान से ही मिलता है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी भी महिला को एट वंस इस तरीके से तलाक 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 दे दीजिए। आप जब राइट ऑफ इनहेरिटेंस में आती हूँ, जब आप राइट ऑफ इनहेरिटेंस की बात कहते हैं तो आप सोचिएगा इससे ज्यादा स्ट्रेटेजिकल, सिस्टमैटिक धर्म नहीं है जहां पे इनहेरिटेंस के बारे में, चाहे बेटा है, बेटी है, बीवी है, सबके हिस्से लिखे गए हैं कि आप ये हिस्सा देंगे। बल्कि एक मुसलमान का अपने ही जायदाद पे सिर्फ 1/3 राइट है कि वो 1/3 राइट को विल कर सकता है। बाकी सारा हिस्सा जो है वो बटावा है कि मेरी बीवी को इतना मिलेगा, मेरे बेटे को इतना मिलेगा, मेरी बेटी को इतना मिलेगा। इसी को लेकर तो अभी वक्फ में भी इतना बड़ा मुहिम चला था कि वक्फ औलाद में सरकार कह रही है कि बेटियों को हिस्सा मिले, जो कि जायज बात है, इनहेरिटेंस से शरीयत लॉ है। पॉलीगैमी की जब बात करते हैं
तो पॉलीगैमी में ये खास तौर से, जैसे मैंने कहा कि ये उस समय का दायरा था जब एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी। उसमें बहनें बेटियां जो थी वो बेवाह हो गई थी, बहनें जो थी उनके ऊपर गलत निगाहें देखने के लिए, लेकिन फिर आज का मैं आपकी ये इसमें बात एक से समझ टिप्पणी मैं बचाने कर के दूं। लिए। हाँ, एक टिप्पणी अगर आपकी इजाजत जी, हो जी। समिति, और आपकी भी शादी जी, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छे से इसको समझाया। देखिए, अभी आपने कहा कि जब होली वॉर्स थी, बहुत सी और मर्द मारे जाते थे तो औरतें बच जाती थी, तो अलाउड था कि 1 2 3 4 आप कर लीजिए। ठीक है आपकी बात, लेकिन उसमें भी एक शर्त ये थी जो कि कुरान में भी है, सबको आप equal। अनलेस यू सेटिस्फाई देम, ये नहीं कपड़ा जूता लत्ता दे दिया, नहीं, अनलेस यू सेटिस्फाई देम इन टर्म्स ऑफ ईगो, इन टर्म्स ऑफ मेंटल सेटिस्फेक्शन, 2 औरतों के आप नहीं कर सकते। आमतौर से इस्लाम के बारे में कहा जाता है, प्रियांक जी आप भी ध्यान से सुनिए, कि ये तो 4 बीवियां रखते हैं, आज के माहौल में एक रखना मुश्किल है, तो अगर आप दूसरी बीवी कर भी रहे हैं पहली से इजाजत लेनी पड़ती है। ये मतलब इंटरप्रिटेशन सही कहा है इन्होंने, इंटरप्रिटेशन सही नहीं जा रही है। और आम मुसलमान बिल्कुल सही कहा, वो कुरान पढ़ता है, अरबिक में पढ़ता है, अच्छा ये है कि जो भी मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं उसको उर्दू या हिंदी पढ़ाएं कि भी ये चीज़ है, तो सब चीज़ें ठीक ठाक हैं। लेकिन उसको देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, बट मुस्लिम्स हैव मेड अ मेस ऑफ इट। ठीक है, मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, बहुत से हो सकता है फतवे मेरे खिलाफ आ जाएं, लेकिन मैं सिवाय अल्लाह के, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके और हदीस के किसी मौलवी या मुल्ला का इस्लाम नहीं मानता। मेरे लिए यही चीज़ जो है अथॉरिटी है। तो बहुत अच्छा इन्होंने कहा। बस ये है कि देखिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। हाँ, बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। हम सब खूबसूरत हिंदुस्तान नामी एक दुल्हन की 2 ब्राइट आंखें हैं, जैसे सर सैयद अहमद ने भी कहा था, और हमेशा से हम इसमें रहते चले आए। बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ है, तो उसमें कुछ मतलब खिटपिट हो जाती है, कुछ मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलके जो रहने से जो चली आ रही है, उसका कोई जवाब नहीं। मुझको सुकून मिलता है मेरी अजान से, यह देश सुरक्षित है गीता के ज्ञान से।